वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया में लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए, रोजगार के लिए, तालीम के लिए या अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों का रुख करते हैं और उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। और उन मुश्किलात में से एक बहुत बड़ी जो मिसाल है, बहुत बड़ा जो इबरत का सबक है, वो पिछले 2 हफ्ते में एक तारकीन वतन की कश्ती लीबिया से यूरोप की तरफ जा रही थी और रास्ते में उसको हादसा पेश आया जिसमें 750 लोग शामिल थे। उन 750 लोगों में से सिर्फ 400 लोग पाकिस्तान से थे, 200 लोग मिस्र से थे और 150 लोग जो थे वो शाम से थे। और इनमें नौजवान जो 20 से 30 साल के थे, इनमें खवातीन थी और इनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। और ये यूनान की तारीख का, इटली की तारीख का और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हादसा है। और इस हादसे के बाद पाकिस्तान ने शोक का ऐलान किया है, यूनान ने शोक का ऐलान किया है। और उस पर बात करने से पहले ये बता दूं कि शहबाज शरीफ ने उन जो इंसानी स्मगलर हैं, जो एजेंट्स इस घिनौने फेल में इन्वॉल्व हैं, उन पर सख्त वो क्रिटिसिज्म करने के साथ उनको गिरफ्तारियां शुरू की हैं। और इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि जब लोग एक गरीब मुल्क से पाकिस्तान छोड़ के, अपनी धरती माँ छोड़ के यूरोप की तरफ जाते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं एजेंट जिम्मेदार है, उसमें हुकूमती अरबाब इख्तियार भी शामिल हैं कि वो अपने लोगों को अपने मुल्क में रोजगार नहीं दे सके, वो वहां पर उनको रोजी रोटी का सिस्टम नहीं दे सके, वो उनको यहाँ पर कारोबार करने की इजाजत नहीं दे सके, जिसकी वजह से लोग पैसे भी लगाते हैं और जान की बाजी भी लगाते हैं। इसलिए अरबाब इख्तियार को चाहिए कि अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दे। इसी वाकया का इस जो बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है, इसका दूसरा अहम पहलू आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि इस वक्त जो ये कहा जा रहा था उस कश्ती पे ओवरलोडिंग थी, उस कश्ती पे कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये सारी चीजें आपने उस पर देखी होंगी। लेकिन पिछले 24 घंटे में सारे का सारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यू टर्न आ गया है। और उस यू टर्न में बड़ी खतरनाक जो है न्यूज आ रही है। और उसमें सबसे पहली जो है वो ये एक ब्रिटिश सहाफी सिकंदर नामी है, उसने जो वहां पर इंग्लैंड में न्यूज़ 4 का सहाफी है और उसने इन्वेस्टिगेट करके बताया है। और जो एक बंदा उस कश्ती से बच गया है, उसका इंटरव्यू करके उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर चलाया है, जिसमें वो बता रहा है कि वो जो कश्ती डूबी है इसमें जो यूनान के कोस्टल गार्ड है, जो समंदर में वो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, उनने कश्ती के साथ रस्सी बांधकर उसको खींचने की कोशिश की और जो ही खींचने की कोशिश की तो वो कश्ती डूब गई। इस रिपोर्ट के बाद एक शामी सहाफी जो उसने अलिशिया मदीना उसका नाम है, उसने एक और रिपोर्ट लॉन्च की है और उसने कहा है कि मैं वो पनागज़ीन कैंप में 3 उन लोगों को मिली हूं जो इस हादसे में बच गए हैं। और तीनों ने ये बताया है कि ऐसा ही है, जो यूनानी कोस्ट है, वो जो गार्ड हैं, वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इसको रस्सी बांधकर इस कश्ती को खींचने की कोशिश की, डिट्रैक करने की कोशिश की और उस रस्सी बांधने के फौरन बाद ये कश्ती डूब गई। ये दूसरा उसमें एविडेंस जो है वो शामी सहाफी ने दिया है, जिस पर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी है। और उसको ट्विटर पर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखने के बाद ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वाकया ही कुछ इस तरह की जो घिनौनी फेल है वो यूनानी कोस्टल गार्ड जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस वाक़े के हवाले से तीसरे नंबर पर जो यूनान में अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन के जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको वहाँ पे डिट्रैक करने के लिए वहाँ पर रस्सियाँ बांधी गई हैं। और जब रस्सियाँ बांधने के साथ उसने कुछ एविडेंसेस दिए हैं जिससे लग रहा है कि ये जो जितना भी हुआ है इसमें टेक्निकल फॉल्ट इतना नहीं है, लोड का प्रॉब्लम इतना नहीं है, जितना प्रॉब्लम वहाँ पर उनको वो आप कह सकते हैं कि रस्सियाँ बांधकर जब अपनी हदूद में रोकने की कोशिश की गई। और उसमें चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूनान का, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो कोस्टल सर्विसेज है ये हमेशा अपने बॉर्डर की, समुद्री हदूद की हिफाजत करती हैं। और जब कोई इलीगली वहां पे एंटर होने की कोशिश करता है तो हम उसको डिट्रैक करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वो कहते हैं रस्से बांध कर हम उनको निकालते हैं। और उसमें कुछ और चश्मदीद गवाह है, वो बता रहे हैं कि जो यूनानी कोस्टल फोर्स है वो उन लोगों से अपनी कश्तियों पे कम्युनिकेट करती रही है
करती रही है, उनसे पूछती रही आप किधर जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कश्ती का रुख मोड़ ले, वो सारा कुछ हो रहा था। लेकिन उन्होंने जो कश्ती है उसका रुख नहीं मोड़ा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और इसके साथ अगर देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स भी इससे पहले बता चुका है कि जो यूनानी कोस्टल गार्ड्स हैं या जो अपने समंदर में उनकी फोर्सेस हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर उनके पास वीडियोस हैं जो वो शेयर उन्होंने अब कर दी हैं कि ये लोग उन लोगों को जब कोई डी ट्रैक होकर या वहां पर इलीगली एंटर होने की कोशिश करता है तो वो ह्यूमैनिटेरियन बेस पर उसको ये नहीं कि पकड़ के वो जेल में ले जाते हैं, बल्कि वहां से ही उनको उतरने ही नहीं देते। जब उतरने नहीं देते तो अक्सर कश्ती का पेट्रोल खत्म हो जाता है, अक्सर लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, या समंदर की इस वक्त जो सिचुएशन वहां पर जो पानी का सिस्टम चल रहा होता है, जो टाइम जोन होता है, उसकी वजह से लोग उधर ट्रैवल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा होता है। इसलिए अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या ये जो हादसा हुआ है ये सारा नेचुरल है या इस सारे को एक टेक्निकल तरीके से जो यूनान की, ग्रीस की जो कोस्टल फोर्स है उन्होंने इसको डी ट्रैक करने के लिए इस पे कोशिश की। तो इस पे आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, आप लोग इस पे रीडिंग कीजिएगा, और अगर यूनान की हुकूमत ने, यूनान की कोस्टल गार्ड ने अगर ये डी ट्रैक करने के लिए रस्सी बांध के इसको किया है तो ये इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। ये यूनाइटेड नेशन की जो इमिग्रेशन और माइग्रेशन जो सिस्टम चल रहा है उनको इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये हादसा छोटा सा नहीं, 1, 2, 4 लोगों का नहीं है, ये 700 से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और सारे यंग हैं, सारी खवातीन हैं और सारे बच्चे हैं।